Compound microscope is an optical device used for observing an object, magnified the form of an object at finite distance. इस माइक्रोस्कोप में दो लेंस होता है. One is called objective lens and other is called eyepiece. जो लेंस ऑब्जेक्ट के पास होगा उसे हम ऑब्जेक्टिव लेंस कहेंगे और जो लेंस आंख के पास होगा उसे हम लोग आईपीस कहेंगे. ऑब्जेक्ट के पास ये लेंस है, इसे हम ऑब्जेक्टिव लेंस कहेंगे. ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव लेंस के सामने ऑब्जेक्ट रखा जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस पर नॉर्मल कंडीशन में यानी डायरेक्ट कंडीशन में. ये हमने एक ऑब्जेक्ट रखा जिसका इमेज हम बनाएंगे. कौन बनाएगा? ऑब्जेक्टिव बनाएगा. ऑब्जेक्टिव इस ऑब्जेक्ट का यानी ए बी का मैग्निफाइड इन्वर्टेड रियल इमेज बना रहा है. कहां पर? A1 B1 पर. O1B is the object distance for the objective lens and O1B1 is image distance. Object AB and the image formed is A1B1 is inverted and real image. इस ऑब्जेक्टिव लेंस के सामने एक और लेंस रखते हैं. उस लेंस को आईपीस कहेंगे और उस आईपीस का पोजीशन इस तरह एडजस्ट किया जाएगा कि ऑब्जेक्टिव द्वारा बनाया गया इमेज A1B1 आईपीस लेंस के फोकल लेंथ के अंदर पड़े. ये O2 लेंस, दिस लेंस इज कॉल्ड eyepiece. और A1B1 is object for eyepiece और O2B1 is less than focal length of eyepiece. अब ये लेंस फॉर्म करता है इसका इमेज A1B1 का इमेज. Image is A2B2. इमेज कहाँ बना? A2B2 पर. यानी ऑब्जेक्टिव द्वारा बनाया गया इमेज है A1B1. ऑब्जेक्टिव द्वारा बनाया गया इमेज है A1B1.
और फाइनल इमेज बनता है कहाँ, A2B2 पर। तो बनावट लगभग बन के तैयार हो गई। ऑब्जेक्ट जिसे हमें देखना है कंपाउंड माइक्रोस्कोप से, उसको हमने रखा AB। ऑब्जेक्टिव लेंस ने उसका एक इन्वर्टेड मैग्नीफाइड इमेज बनाया A1B1 पर। अब उस लेंस के सामने आईपीस को एडजस्ट किया इस तरह कि A1B1 जो ऑब्जेक्टिव का इमेज है और आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट है, वो आईपीस के फोकल लेंथ के अंदर पड़े, और तब आईपीस एक वर्चुअल मैग्नीफाइड इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन A2B2 बनाता है, और जिसे हम अपनी आंखों से इधर देख लेंगे इस साइड। यही है बनावट कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। अब इस रे डायग्राम को समझने के बाद हम लोग इसका मैग्निफिकेशन निकालेंगे। तो रे डायग्राम को एक बार ठीक से देख लीजिए। ये है रे डायग्राम, ठीक है। ये फर्स्ट लेंस, ये वाला आईपीस ऑब्जेक्टिव, सेकंड लेंस eyepiece, both lens are coaxial common principal axis, object lie at AB, ये है distance U for objective, ऑब्जेक्टिव का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और उसने बनाया इमेज A1B1 पर, और ये है इमेज डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव O1B1। इमेज फॉर्म बाय ऑब्जेक्टिव इन्वर्टेड है, मैग्नीफाइड है, रियल है, और सेकंड लेंस इज आईपीस, और आईपीस ने की दूरी A1B1 से यानी O2B1 is less than focal length of the eyepiece. Therefore, final image is formed at the least distance of distinct vision O2B2, and the final image is A2B2. अब इसका मैग्निफिकेशन मालूम करना है। तो चलिए मैग्निफिकेशन निकालने का कोशिश करते हैं। तो इसका इमेज का ऑब्जेक्ट का मैग्निफिकेशन m बराबर, फाइनल इमेज इज A2B2 एंड ऑब्जेक्ट इज AB। फाइनल इमेज है A2B2 और ऑब्जेक्ट है AB, ऑब्जेक्ट इज AB, ठीक है। ऑब्जेक्ट है AB। अब इसको लिख सकते हैं A2B2 डिवाइडेड बाई A1B1, A1B1 डिवाइडेड बाई AB। अभी जो लिखा है उसका फर्स्ट टर्म मैग्निफिकेशन है किसका, ऑब्जेक्टिव का, जिसने AB का इमेज बनाया A1B1 पर, और ये है मैग्निफिकेशन आईपीस का। तो फर्स्ट टर्म लिखा जा सकता है आईपीस का मैग्निफिकेशन, और सेकेंड टर्म हो गया ऑब्जेक्टिव लेंस का। तो आईपीस सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह है। आईपीस में ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ के अंदर है और फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर है, इसलिए इसका मैग्निफिकेशन हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं। आईपीस का मैग्निफिकेशन बराबर 1 प्लस D/FE। कैपिटल D इज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ
डिस्टिंक्ट विजन एंड एफ इज फोकल लेंथ। हाँ, ऑब्जेक्टिव का निकालना जब है तो लिखा जाएगा A1 B1 डिवाइडेड बाई AB। अब थोड़ा ट्राइंगल O1AB और ट्राइंगल O1A1B1, यानी ट्राइंगल O1AB एंड ट्राइंगल O1A1B1 में आमने सामने का साइड यानी A1 B1 डिवाइडेड बाई AB हम लोग लिख सकते हैं O1B1 by O1B, where O1B1 is the image distance of objective and this is object distance of objective. अब लेंस मेकर्स फॉर्मूला देखिए, 1 by FO इक्वल टू 1 by V ऑब्जेक्टिव माइनस 1 by U ऑब्जेक्टिव। और यहां पर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड, किससे? U नॉट से। तो यहां आ जाएगा U नॉट बाई AFO बराबर U नॉट मतलब U ऑब्जेक्टिव बाई V ऑब्जेक्टिव -1, ऐसा लिख सकते हैं। और तब हम लोग इसे लिख सकते हैं U नॉट मतलब U ऑब्जेक्टिव बाई V ऑब्जेक्टिव इक्वल टू U ऑब्जेक्टिव F -1। ठीक है, ये U नॉट बाई V नॉट का रेसिप्रोकल सोचिए, उल्टा। ठीक है, सोचें, चलिए सोचते हैं। यहां हो जाएगा मैग्निफिकेशन बराबर V नॉट, इसको लिख सकते हैं यहाँ F नॉट और U नॉट माइनस F नॉट। F नॉट मीन्स FO लिखना चाहिए, FO UO और FO। अब इसका मैग्निफिकेशन हो गया V ऑब्जेक्टिव बाई U ऑब्जेक्टिव इक्वल टू F ऑब्जेक्टिव U ऑब्जेक्टिव माइनस F ऑब्जेक्टिव। ये हुआ मैग्निफिकेशन किसका? तो मैग्निफिकेशन हो गया ऑब्जेक्टिव लेंस का, और उधर से हम लाए मैग्निफिकेशन किसका? आई पीस का। और हमने कोई गलती की कि नहीं की? यहाँ पर आया है U नॉट -1 तो लेफ्ट में आ गया, तो प्लस होना चाहिए, लेफ्ट में यहाँ पर प्लस होना चाहिए। ये इधर आया है, यहाँ भी प्लस होना चाहिए, यहाँ भी प्लस होना चाहिए। लेकिन जब हम साइन कन्वेंशन यूज करेंगे तो साइन कन्वेंशन यूज करेंगे तो U आ जाएगा माइनस, और तब यहां लिखा जाएगा इसे, क्योंकि ऑब्जेक्ट लेंस के सामने है, लाइट उधर से आ रही है और आप नाप रहे हैं O1 से B की तरफ, तो ये हो गया फोकल लेंथ माइनस U ऑब्जेक्टिव। तो इस तरह कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर या मैग्निफिकेशन बराबर हो गया FO माइनस U ऑब्जेक्टिव और 1 प्लस D बाई F आई पीस। ठीक है, ये हुई बात जिससे हम लोग निकालते हैं मैग्नीफाइंग पावर या मैग्निफिकेशन फॉर्मूला फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप। हाँ, एक जगह आप इसका वैल्यू डायरेक्टली इस्तेमाल कर रहे हैं, बाकी सब सही है। उम्मीद है आप समझे होंगे।